Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are good today. This is उज्ज्वला गुप्ता और मेरा जो आज का जो व्लॉग है ना वो सरोजनी नगर व्लॉग है। मतलब मैंने ऑलरेडी एक व्लॉग बना रखा है पहले, पर वो मैंने पिछले साल बनाया था। तो जो लोग नए हैं और जिन्होंने वो व्लॉग नहीं देखा है तो वो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि पहले आप जाके वो व्लॉग ज़रूर देखिएगा, उसके बाद यहाँ पे आके इस व्लॉग को भी ज़रूर देखिएगा। और हाँ, इस बार ना मैंने मार्केट में ज़्यादातर शॉपिंग के पर्पज़ से मैं नहीं गई थी, मैं सिर्फ व्लॉग बनाने के पर्पज़ से ही गई थी। और मैंने ना यहाँ पे इस बार ज़्यादातर स्ट्रीट को मतलब एक्सप्लोर किया। और जो स्ट्रीट पे छोटे छोटे ठेले लगे होते हैं या छोटे छोटे ऐसे स्टॉल लगे होते हैं, इयररिंग्स के स्टॉल लगे होते हैं, मैंने ना इस बार उन सब चीज़ों को ज़्यादा मतलब कैप्चर किया है वीडियो में। क्योंकि हर एक वीडियो जो हम देखते हैं ना आजकल जो यूट्यूब पे डली होती है वो ज़्यादातर कपड़ों के लिए डली होती है या फिर ऐसी चीज़ों के लिए डली होती है। पर हाँ, और मैंने ना यहाँ से बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी देखी जो ज़ारा और H&M की मतलब और अर्बेनिक पे भी जो हमको बहुत कॉस्टली मिलती है और यहाँ पे बहुत लो प्राइस में थी। लाइक पिंक कलर का एक सूट जो था वो मैंने ज़ारा पे देखा था, वो मेरे को लाइक उस टाइम 3000 समथिंग के रेंज में था, बट मैंने यहाँ से परचेज़ किया सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपीज़ में। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी और कुछ नई शॉप्स भी खुल गई है, तो मैंने वो नई शॉप्स को भी एक्सप्लोर किया। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स मूव टू द वीडियो। सो गाइज़, मैंने ना गेट नंबर 1 से एंटर किया था और एंटर करते टाइम ना मैंने यहाँ पे एक छोटी सी ऐसी एक शॉप देखी जहाँ पे ना ये बच्चों ने छोटे छोटे प्लांट्स लगा रखे थे। तो ये बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहे थे मेरे को कि मतलब घर में हम इसको बहुत अच्छे तरीके से डेकोरेटिव आइटम की तरह यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जैसे मैंने गेट नंबर 1 से एंटर किया ना तो ये शॉप नंबर 1 थी जहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे बैग्स लगे हुए थे ओनली 200 to 230 की रेंज में। ये जितने भी बैग्स थे वो 230 की रेंज में थे और बहुत प्यारे थे, जिसमें से जो एक बैग जो मुझे बहुत प्यारा लगा वो ये छोटा सा बैग था। ये सिर्फ 200 रुपीज़ का था और इतना प्यारा बैग था। इसी शॉप पे ना मुझको ये ऑरेंज कलर का बैग दिखा जिसमें हम अपना कोई भी छोटा सा सामान रख सकते हैं और बहुत प्यारा बैग था, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद ये ना ये भैया ना यहाँ पे ऐसे लॉकेट्स बेच रहे थे, इतने सुंदर सुंदर लॉकेट्स ओनली 100 रुपीज़ में। और उसके साथ में ना शॉप नंबर 2 पे स्क्रंचीज़, नेल पेंट्स और बहुत सारे आइटम्स, क्लचर्स और बहुत सारे छोटे छोटे आइटम्स जो थे इनके पास थे। 50 रुपीज़ में हमको बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी, जैसे 50 रुपीज़ के 2 क्लचर्स। बाद ना भैया एक से चल के और उन्होंने इतनी प्यारी प्यारी बेल्स दिखाई, मतलब दे आर सो लवली। और अभी ना सेल सीज़न चल रहा है तो यहाँ पे देखिए आप हर दुकानों पे ना आपको सेल दिखेगी 50%, 60%, हर जगह डिस्काउंट हो रखा था। तो ये बहुत अच्छा मौका है, आप शॉप्स में भी जाके 60% डिस्काउंट में चीज़ें ले सकते हैं आराम से। फिर हम आगे गए तो एक ठेले वाले भैया थे जिनके पास से 20 to 30 रुपीज़ में ना इतने प्यारे प्यारे इयररिंग्स मिल रहे थे। और साथ में ना उनके ना एक शॉप थी जहाँ पे डेकोरेटिव आइटम्स मिल रहे थे 400 to 800 की रेंजेस में। फिर इसी के सामने एक पतली गली थी और वहाँ पे ना ऐसे हैंडमेड बैग मिलते थे जिसमें एम्ब्रॉयडरी हो रखी थी। तो इतने सुंदर सुंदर ये बैग थे, इसमें से मैंने एक बैग लिया भी था अपनी मम्मी के लिए। यहाँ पे फ़ोन कवर के लिए हैंड पर्स और ये पोटली वाले बैग्स भी थे जिसमें ये भैया ने पकड़ रखा है ना बैग। मैंने ये वाला बैग अपनी मम्मी के लिए लिया भी था। उसके आगे जब मैं गई तो स्टॉल पे एक ऐसे झुमके लगे हुए थे डिफरेंट तरीके के, हर एक कलर के यहाँ पे झुमके अवेलेबल थे। मेरे को बहुत प्यारा लगा, इसमें सिल्वर वाला मेरा फेवरेट था, ऑल टाइम फेवरेट रहा है। जब मैं मार्केट में पूरी देख के आई, इससे बेटर कोई भी नहीं था। और जस्ट सामने स्टॉल के ना ऐसे सॉफ्ट टॉयज़ की शॉप थी जहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे ये टॉयज़ अवेलेबल थे। अगर आपको अपने बच्चों के लिए लेना हो ना तो यहाँ पे आपको 100 to 200 की रेंजेस में ना बहुत सारे टॉयज़ मिल जाएंगे। मतलब हर तरीके के एनिमल्स अवेलेबल थे, पेंगुइन, पांडा, डॉग्स, हर तरीके के एनिमल अवेलेबल थे। इसी के सामने ना ऐसे एक शॉप थी जिसमें ऊपर उन्होंने बहुत लॉन्ग ड्रेसेस लगाई थी बहुत, और नीचे ना शर्ट्स लगाई हुई थी जो बहुत प्रिटी थी। और इसी के साथ में ना 200 की रेंज में हमको जीन्स अवेलेबल वहाँ पे थी, तो हम लोग को अपने साइज़ के अकॉर्डिंग वहाँ पे जीन्स मिल सकती है। उसके बाद में ना यहाँ पे ऐसे ही ना पटरियों पे लगाए हुए थे यहाँ पे इन्होंने ये टॉप्स ऐसे। तो ये बहुत प्यारे प्यारे टॉप्स थे और जस्ट 50 to 80 रुपीज़ की रेंजेस में ना हमको ये टॉप मिल रहे थे। बस एक चीज़ हमको ध्यान रखनी होती है कि यहाँ पे से अगर हम टॉप ले रहे हैं तो हमको यहाँ पे ना कोई डिफेक्टिव मटेरियल ना मिल जाए, तो उसका हमें ध्यान देना होगा। उसी के साथ में जो ये रेड कलर की ड्रेस थी ना ये बहुत प्रिटी थी। यहाँ पे हर तरीके के ट्राउज़र्स भी अवेलेबल थे। फिर जब हम आगे गए ना तो हमको ऐसे वाइट कलर में हर तरीके की शर्ट्स भी थी, टॉप भी थे और टी शर्ट्स भी थी। तो यहाँ पे हर चीज़ वाइट कलर में अवेलेबल थी जस्ट इन ₹100। आप देख सकते हैं सामने ही वाइट तरीके की बहुत सारी चीज़ें लगी हुई थी। फिर एक और पटरी हमारे सामने है जहाँ पे पिंक कलर का आप टॉप देख सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है मीशो पे और अमेज़ॉन पे। और ये वी नेक टॉप भी येलो कलर का बहुत ज़्यादा प्यारा था। उसके बाद जब मैंने आगे देखा तो मेरे को एक ये रेड कलर का टॉप भी दिखा, ये भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगा। हल्का टॉप था, काफ़ी गर्मियों के मतलब का। और उसके बाद यहाँ पे ना एक ये स्कर्ट दिखी मेरे को, बहुत प्रिटी स्कर्ट थी ब्लू कलर की, ओनली इन जस्ट ₹80 में।
उसके बाद जब मैं आगे गई तो ना कॉटन के ऐसे यहाँ पे आजकल जो चिककारी सूट चले हुए हैं वो यहाँ पे थे 150 की रेंज में। और अगर आप पूरा सूट लेते हैं, वो सेट लेते हैं, तो आपको यहाँ पे 300 की रेंज में मिलेगा। सामने ही एक दुकान थी जहाँ पे जो आजकल अर्बेनिक टॉप्स हैं वो बहुत ट्रेंडिंग है, तो ये अर्बेनिक शॉप के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि यहाँ पे फिक्स प्राइस रहता है। यहाँ पे आप बार्गेन नहीं कर सकते, पर यहाँ पे क्वालिटी आपको एक नंबर मिलेगी। और हर तरीके के टॉप यहाँ पे अवेलेबल थे। आप देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे टॉप थे, और हर टॉप के ऊपर प्राइस लिखा हुआ था उस चीज़ का, तो आपको पूछने की ज़रूरत नहीं। बाहर का व्यू भी आप देख सकते हैं कि टॉप की क्वालिटी कितनी अच्छी थी, और लॉन्ग ड्रेसेस भी यहाँ पे अवेलेबल थी। उसके साथ में ये अर्बेनिक पे 250 रुपीज़ में हमको टॉप बिल्कुल नहीं मिल सकते, जो वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग। फिर जब हम आगे गए ना तो हमको एक भैया दिखे जिन्होंने ना इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग भी सारे झुमके लगाए हुए थे, और वेस्टर्न ड्रेसेस पे पहनने के लिए ना इयरिंग्स लगाई हुई थी, काफ़ी ट्रेंडिंग। जैसे आप देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे झुमके और इन्होंने इयरिंग्स लगाई हुई थी। जस्ट इन ₹30। जो ऊपर वाले सारे झुमके थे ना सिर्फ और सिर्फ 30 रुपीज़ के थे, और ये बहुत प्यारे थे, 30-40 रुपीज़ के। फिर जब हम आगे गए ना तो हमको एक भैया दिखे जिन्होंने टेडी बियर के और ये छोटे छोटे बोटल्स के यहाँ पे की चेन्स लगाए हुए थे, और ये सिर्फ 50 रुपीज़ का वन था, तो ये बहुत प्यारे थे। आपको दिखाती हूँ कि सरोजनी नगर में उस दिन कितनी भीड़ थी और कितनी गर्मी थी, मतलब सर चकरा रहा था। आप देख सकते हैं इतने लोगों की भीड़ और इतने सारे लोग इकट्ठे वहाँ पे थे, तो मतलब निकलना ही पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, और कुछ भी बनाना पॉसिबल हो ही नहीं पा रहा था। फिर हम आगे गए ना तो हमको सिर्फ कपड़े ही नहीं पर बहुत सारे ऐसे घर के आइटम्स मिले, बोटल, सिपर्स और ऐसे कप के आइटम भी बहुत सारे थे। फिर और आगे गए ना हमको तो डेकोरेटिव आइटम्स भी बहुत सारे मिले। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके की मूर्तियाँ रखी हुई हैं, और जब मैंने एक मूर्ति का प्राइस पूछा जस्ट 400 रुपीज़ में हमको एक मूर्ति मिल रही थी। फिर हम आगे जाके ना बिग सी में के पास गए, और बिग सी के पास ना ऐसे टॉप और जीन्स का सेल लगा हुआ था, और आगे चल के ड्रेसेस का भी सेल था। बिग सी का जो कलेक्शन होता है ना ड्रेसेस का, वो बहुत ज़्यादा प्यारा होता है और बहुत ज़्यादा ना एकदम ट्रेंडिंग होता है, एकदम न्यू चीज़ें आई होती हैं वहाँ पे। और इनका जो प्राइस होता है ना, प्राइस रेट, वो एज़ कम्पेयर टू जो बाहर जो दुकानों पे लगी होती चीज़ें वो हाई होता है काफ़ी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑरेंज कलर का सूट कितना प्यारा था, मेरे को बहुत अच्छा लगा, बट मेरी फिटिंग का नहीं था। उसके बाद फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सुंदर सुंदर ड्रेसेस लगी हुई थी, और एक ड्रेसेस पिंक कलर की मेरे को बहुत प्यारी लगी थी। मैं आपको दिखाती हूँ, ये ड्रेस मेरे को बहुत प्यारी लगी। और फिर ना बिक्सी से बाहर निकल के ना 100 रुपीज़ बैंगल्स और 400 रुपीज़ सेट अवेलेबल था, और सामने ना इसके बिकनीज़ लगी हुई थी जस्ट 50 रुपीज़, मतलब बिकनी और 50 रुपीज़, दूर दूर का कोई कनेक्शन ही नहीं। उसके बाद ना अंदर यहाँ पे जो बहुत फेमस शॉप है वो है केव। मतलब अगर आप सरोजनी नगर आए और आप ना इस केव के अंदर नहीं गए, केव शॉप के अंदर नहीं गए, तो फिर आप क्या ही सरोजनी नगर आए। मतलब ये सरोजनी नगर की सबसे बड़ी शॉप है, आप बोल सकते हो। और यहाँ पे ना आपको हर तरीके का मतलब कपड़ा मिल जाएगा। डेनिम का तो यहाँ पे इतना ज़्यादा ह्यूज कलेक्शन होता है, डेनिम जीन्स, डेनिम ड्रेसेस, जैकेट्स, आप देख सकते हैं हर जगह यही है, स्कर्ट्स। और उसके बाद में ना यहाँ पे हमने देखा कि लॉन्ग ड्रेसेस भी काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल थी। नाइट ड्रेसेस जो नाइट में पहन सकते हैं वो भी बहुत सारी अवेलेबल थी। और अगर यहाँ पे ना आप बहुत इस तरीके से बार्गेनिंग भी कर सकते हो, तो अगर आपको कोई ड्रेस यहाँ पे 400 की बता रहा है ना, तो आप उसको 250 या 200 में भी ले सकते हैं। यहाँ पे जीन्स की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, और जीन्स के सिर्फ प्राइस 300 to 350 रुपीज़ थे, जो कि अब बढ़ चुके हैं। पहले जो थे वो ओनली 250 रुपीज़ में आपको यहाँ पे ये जीन्स और शॉर्ट मिल जाते। उसके बाद ना यहाँ पे ये शर्ट्स भी अवेलेबल थी, शर्ट्स और टी शर्ट, और आपको यहाँ प्रिंटेड शर्ट्स भी मिल जाएंगी ओनली 200 रुपीज़ ही। और हाल ही में ना सरोजनी नगर में ना एक नई शॉप खुली है जहाँ पे ना हर चीज़ 200 रुपीज़ में थी। तो यहाँ पे ना ये मेरे को ग्रीन कलर की ये जो फ्लोरल शर्ट थी मेरे को बहुत ज़्यादा प्यारी लगी, और मतलब मेरे को इतनी अच्छी लगी ना, तो मैंने इसको तुरंत वहाँ से परचेज़ कर लिया। इसी के ऊपर ना शॉप में नई ड्रेसेस भी काफ़ी लगी थी, शॉर्ट ड्रेसेस। तो ये बहुत प्यारी प्यारी ड्रेसेस का कलेक्शन था यहाँ पे। 200 रुपीज़ में हमको बहुत अच्छी टॉप मिल रहे थे। और उसके बाद ना यहाँ पे मैंने ना बाहर ट्राउज़र भी लगा रखे थे, आप देख सकते हैं इतनी सुंदर सुंदर ड्रेसेस थी। फिर हम चलते हैं सरोजनी नगर की ना सबसे महंगी और सबसे प्यारी शॉप पे। मतलब यहाँ पे हर एक चीज़ इतनी अच्छी है ना, कॉस्टली ज़रूर पर हर एक ब्रांड का आपको यहाँ पे मतलब चीज़ मिल जाएगी। ज़ारा, H&M की भी आपको यहाँ पे ड्रेसेस मिल जाएंगी, नाइट सूट मिल जाएंगे, और उससे ना कम प्राइस में आपको वो चीज़ें यहाँ पे अच्छी तरीके से मिल जाएंगी। यहाँ पे से ना मैंने अपनी बहन के लिए ये वाली ड्रेस भी ली। तो मतलब मैंने ये ड्रेस ना मिंत्रा पे देखी थी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी, पर यहाँ पे मेरे को सिर्फ 500 रुपीज़ में मिल गई थी। और उसके आगे ना मेरे को ये पिंक कलर का सूट भी बहुत प्यारा लगा था। ज़ारा पे मैंने ये देखा था, वहाँ पे ना 2500 समथिंग का था, बट मैंने यहाँ से ही सिर्फ 1000 रुपीज़ में परचेज़ किया। साथ ही मैंने ये पीच कलर की ड्रेस भी बहुत ज़्यादा प्यारी थी। तो मतलब हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी, टॉप, ड्रेसेस वगैरह सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी कम प्राइस में।
और इसी शॉप के ना लेफ्ट हैंड साइड में ना हमको यहाँ पे बैग्स मिल रहे थे। ये ऑफिस बैग जस्ट इन ₹300 थे और यहाँ के स्लिंग्स बैग्स थे जो वो जस्ट इन ₹200 यहाँ पे अवेलेबल थे। तो मतलब अगर आप चाटोगे ना इसमें तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल के आ सकती हैं। उसके बाद जैसे जैसे आप मार्केट के अंदर जाते जाओगे ना चीज़ें आपको सस्ती होती दिखाई देंगी। तो मतलब अगर आप सरोजनी नगर आए हैं ना तो आपको आपके पैरों को थकाना ही पड़ेगा। मतलब एक तो इतनी बड़ी मार्केट और ऊपर से इतना सारा सामान हमको ढूंढना होता है उसमें। और वहाँ पे एक नई शॉप और खुली थी जहाँ पे ना एक किचन का आइटम मिल रहा था, सिपर, बोटल्स, वाटर बोटल्स, हर तरीके का आइटम यहाँ पे अवेलेबल था। तो मतलब नई नई शॉप्स भी काफ़ी ज़्यादा खुल गई हैं सरोजनी नगर में। ये जो शॉप थी ना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग ड्रेसेस अवेलेबल थी जो हम मीशो पे, मिंत्रा पे आए दिन देखते हैं और कॉस्टली होती है तो हम उसको नहीं ले पाते। तो यहाँ पे हमको वो चीप प्राइस में मिलती। और जब मैं यहाँ पे अंदर गई तो आप देख सकते हैं टॉप्स के कलेक्शन, डेनिम के कलेक्शन और ड्रेसेस के कलेक्शन भी बहुत ज़्यादा वैरायटी यहाँ पे थी और इतने कम प्राइस में हमको ये टॉप्स वहाँ पे मिल रहे थे।